हे वर्गोस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टावर 616 में। आज की जो रीडिंग है आपको थंबनेल से पता चल गई होगी, ये अप्रैल मिड मंथ की रीडिंग है। 2023 आपके लिए कैसे होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, डीप नोइंग। ओके, सो वर्गोस, आपके लिए डीप नोइंग का कार्ड आया है। ये कार्ड देख के मुझे ये लग रहा है आपके लिए मिड मंथ में जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में इस टाइम पे चल रही हैं, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल या हेल्थ रिलेटेड, फ़िलहाल मुझे ये लग रहा है किसी भी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा जानने के बाद ही आप कुछ एक्शन या रिएक्शन देने वाले हैं इन चीज़ों पे। तो कहीं ना कहीं आप किसी तरह की फाइंडिंग्स या वो सारी चीज़ों में हैं। तो अभी हम इसको और क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या आता है। ओके, ओके वर्गोस, तो आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो है द सन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड, द चैरियट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो फर्स्टली वर्गोस, मुझे ये चीज़ लग रही है क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम मुझे यहाँ पे आपके लिए लग रहा है मिड मंथ का। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। हो सकता है इस चीज़ को लेके काफ़ी इश्यूज़ रहे हैं आपको, जहाँ पे आप शायद किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या बात करने की कोशिश करें, तो एक नो कांटेक्ट सी सिचुएशन चल रही थी आपके लाइफ में। हो सकता है कहीं ना कहीं से आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। हो सकता है वो इंसान या आप जो है एक दूसरे को देख रहे थे, पर स्पीड में बातें नहीं बढ़ रही थी, या जब भी बात हो रही थी एक तरह का फाइट ही हो जा रहा था। तो सन के कार्ड के यहाँ पे आने से मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि आपका ये नो कांटेक्ट का सिचुएशन डेफिनेटली एंड होगा। जहाँ पे दो चीज़ें मुझे लग रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और ये इश्यूज़ चल रही थी कि नो सेपरेशन वाली चल रही है, बात नहीं हो रही है, और जब भी बात हो रही है लड़ाई हो रही है, तो डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूँगी कि लड़ाई नहीं होगी। अगर ऑलरेडी फाइट हो चुकी है या होते रहती है, तो इस टाइम पे ऐसा होगा कि इस फाइट से अभी जो अगर आपकी फिर बात होती है या कुछ आर्ग्यूमेंट्स होती है, तो एक उसका पॉजिटिव आउटकम निकलेगा, और वो शायद पिछले की बातों को सॉर्ट आउट करने के लिए डिस्कशंस हो सकते हैं। थोड़ा सा हीट अप हो सकता है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि वो सिचुएशन एंड हो जाएगी आपके लिए। सेकेंडली मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके सोशल मीडिया के रिलेटेड हो सकता है आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो आपके पार्टनर के साथ में, या किसी फ्रेंड के रिलेटेड फाइट हो सकती है। सेकेंडली मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए अगर वो वेट कर रहे थे किसी वीज़ा का या ट्रैवल करने का, तो वो सिचुएशन उनके लिए बन नहीं पा रही थी। तो हो सकता है इस मिड मंथ में कुछ आपको कम्युनिकेशंस आगे बढ़ सकती है आपके लिए। हो सकता है ये आपको काफ़ी स्ट्रेस काफ़ी टाइम से दे रहा है, एंड मिड मंथ के स्टार्टिंग से भी थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, बट आई थिंक कि आपकी इश्यूज़ जो है रिजॉल्व हो सकती है। बहुत टाइम से हो सकता है आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या बात आगे बढ़े आपकी वीज़ा रिलेटेड, या शायद हो सकता है आपको घर से अपने होम टाउन से बाहर कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो वो सिचुएशन आपके लिए आगे बढ़ सकती है।
कहीं ना कहीं मुझे ये देख के लग रहा है, हो सकता है आप ऐसे इंसान हैं जो चाहे वो वर्क रिलेटेड है या पर्सनल लाइफ रिलेटेड है, आप हमेशा एक एक्शन उसमें लेते हैं, स्पीड में चीज़ें करना या चीज़ों को बढ़ाना जल्दी, और मतलब एक जगह नहीं टिकना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा आप एक क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक कंपटीशन के बीच में कहीं ना कहीं अपने आप को एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक अबंडेंस वहाँ से गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप कुछ करके अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए। तो हो सकता है कुछ एक पॉजिटिविटी आपको नज़र आए इस मिड मंथ में कि आपका वो चीज़ थोड़ा आगे बढ़ रहा है। हेल्थ वाइज मैं डेफिनेटली कहूँगी थोड़ा सा आपको स्ट्रेस होगा, बिकॉज ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे बहुत कॉम्पिटिशन्स है, चीज़ें हैं, तो थोड़ा आपको स्ट्रेस आउट चीज़ें करेंगी। अदरवाइज़ वर्क रिलेटेड मैं कहूँ तो वर्क रिलेटेड ये चीज़ हो सकती कि मोस्टली मुझे मेजरली इशू आपके लिए वर्क रिलेटेड नहीं लग रही है, क्योंकि स्पीड में काम होता हुआ नज़र आ रहा है, अबंडेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है आप काफ़ी टाइम से अपने कंपनी की तरफ से कोशिश कर रहे थे कि आपको ऑफ़र मिले बाहर जाने के लिए, तो वो एक पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं आपके लिए। एक वो न्यूज़ आपको शायद उसके लिए आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे थे एंड अपने सीनियर्स को ये सबको रीच आउट कर रहे थे कि आपको वो पॉजिटिव न्यूज़ मिले। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं फ़िलहाल। कहीं ना कहीं वो एनालिसिस टाइम जो मैं बोल रही थी कि आप काफ़ी सोच रहे हैं और ये सब, क्योंकि ये सारी चीज़ें बढ़ नहीं रही थी या आपके रिलेशनशिप में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था, तो इसलिए शायद आप काफ़ी ज़्यादा अपने थॉट्स में रहते होंगे कि लाइक ऐसा क्या हुआ है या क्यों ऐसा हो रहा है या हमेशा फ़ाइट क्यों हो रही है। तो इस तरह का आपके लिए मिड मंथ मुझे नज़र आ रहा है। पर सन के आने से मैं ज़रूर ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा जो भी इश्यूज़ होंगे वो बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। प्रॉब्लम्स आपकी डेफिनेटली रिजॉल्व होंगी मिड मंथ में। एक एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ओके, आई चूज़ टू लर्न थ्रू लव। सो डेफिनेटली जैसा मैं बोल रही थी कि आपके इश्यूज़ ज़रूर रिजॉल्व होंगे और इससे आप ज़रूर सीखेंगे कि जो इश्यूज़ या प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुके हैं उसको आगे रिपीट नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके रिलेशनशिप में जैसे प्रॉब्लम अगर चल रही थी या आपके मैरिज में प्रॉब्लम चल रही थी जहाँ पे एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, और मैं जैसा बोल रही थी कि हो सकता है आपकी बात होगी, फाइट ज़रूर होगा, लेकिन आप पीछे की चीज़ों को जस्ट एनालाइज करोगे कि सारी चीज़ें क्यों हुई एंड आप उससे सीख के आगे बढ़ोगे। तो यूनिवर्स भी आपको यही बोल रही है कि इस चीज़ को ही आप एज अ लेसन लें जो भी आपकी लाइफ में हुआ है इस टाइम को, एंड विथ लव आप आगे बढ़ें। सो वर्गोस, ये रीडिंग आपके लिए आ रही है मिड मंथ के लिए, अप्रैल 2023। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। रेजोनेट करे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड टिल देन बाय।